नमस्कार, राम राम। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। अब मार्केट ने क्या करा है, आपका मार्केट भैया कुछ हद तक रैली सेलिब्रेट कर रहा है। देखो, पहली कैंडल ओपन हुई है, रेड बनी है, उसके बाद में हमारे सपोर्ट से नीचे इसने कैंडल क्लोज किया था। अगर ढूंढेंगे पीछे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट इसका इसमें होगा कि उसी जगह से इसने लगभग लगभग लिया है। पर ये क्या है कि यहाँ पे इन जगहों पे उसी जगह से जहां से ये गया है, ये बिग बन रहे थे। तो हो सकता है यहाँ से कहीं से, क्योंकि ये वाला सपोर्ट हमने लिया नहीं था, इसी के आसपास से आपका मार्केट गया है। आप देखो तो मैं आपको दिखा दूं। चलो एक मिनट, आपको दिखाई देते हैं ना? क्या दिक्कत है उसमें आपको दिखाने में? कोई डर की बात तो है ही नहीं। ये देख लो, ठीक है। वो हमने लिया नहीं था, इसलिए नहीं लिया था कि इतने पास में है, इतने पास पास क्या लगाओ। अब जब लगाया 55,111 और 55,042, मतलब बैंक निफ्टी में इतने पास का, इसलिए नहीं लगाया था। नहीं तो है तो वहीं से ऊपर गया है। मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया, ये यहाँ पे था। ये वाला जोन आप सोचोगे नहीं तो कि मैम ने तो बना दिया है अपनी मर्जी से। ये वाला, इसको लिया है मैंने, केवल ये जगह मैंने छोड़ दी थी, इसलिए छोड़ दी थी कि भैया इतने पास पास है, इतने पास पास नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। चलो ठीक। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट आपके पास में खड़ा है 55,111। 55,111 टूटेगा तो आपके पास में 55,042 है। 55,042 भी टूटेगा आपका तो 54,930 है। 54,930 भी अगर आपका टूट गया तो 54,811 है, और 54,811 भी टूट गया तो फिर आपको 54,653 देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर ऊपर साइड की बात करें बैंक निफ्टी में, तो लेवल आपके लगे हुए हैं, और बैंक लेवल लगे हुए हैं। केवल एक लेवल में आपको इस बीच का ये बना देती हूँ, इस वाले को हमने छोड़ दिया था। तो ये वाला है आपका कि अगर 55,202 पहला रेजिस्टेंस है, 55,202, 55,202 टूट गया तो आपका फिर 55,293 आ जाएगा। 55,293 टूट गया तो 55,396 आ जाएगा, और 55,396 तो फिर ऊपर लंबी रेल है, लंबी रेल का नाम है 55,648। ठीक है। सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज के लिए तो लगे हुए हैं, कल फिर से फ्रेश लगाएंगे। आज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी क्लोजिंग कहाँ दी है? 55,161 पे। तो हम क्या करते हैं, 55,100 का कॉल और 55,100 की पुट ऐड कर लेते हैं अपनी वॉच लिस्ट में पहले। चलो चलो भैया, 55,100 का कॉल और 55,100 की पुट। अब आप बोलोगे कि मैम आप दो दो प्रीमियम्स का क्यों करते हो? दो प्रीमियम्स का इसीलिए करती हूँ ताकि मार्केट में किसी भी साइड ओपनिंग के बाद में मूवमेंट मिले तो आपको ये पता रहे कि भैया इस साइड नहीं तो इस साइड ये बेस खड़ा है। या मतलब जो भी मार्केट का, मुझे यहाँ पे जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब मुझे नहीं पता कि मार्केट कॉल साइड जाएगा कि पुट साइड जाएगा। इसीलिए मैं आपको दोनों प्रीमियम्स का बता दूं, भैया इसमें रेजिस्टेंस यहाँ है और इसमें ये सपोर्ट यहाँ है। इसको टूट जाए तो भैया इससे आप निकल जाना, और यहाँ के आसपास भटके तो आप थोड़ा सोच समझ के अपनी एंट्री प्लान करना। ठीक है। ये 55,100 का कॉल 28 अगस्त का, 55,100 का पुट 28 अगस्त का। ठीक। अब बात कर लेते हैं, तो प्रीमियम्स में आप कॉल के हो या पुट के हो, आप क्या देख रहे हो? यह है आपका कॉल का प्रीमियम। मार्केट ने रैली सेलिब्रेट जरूर करी, पर क्या उसने उसका सपोर्ट पहले वाला तोड़ दिया था, फिर नया सपोर्ट क्रिएट किया, और उसके बाद में रेजिस्टेंस के पास में गया और रेजिस्टेंस से फिर नीचे आया। ठीक है। और वापस सपोर्ट जोन को तोड़ दिया। पुट के प्रीमियम का में भी सेम टू सेम माहौल है। आप देखोगे तो पुट का प्रीमियम कहाँ ओपन हुआ था? कहाँ है? 25 अगस्त। ये वाली कैंडल है क्या? नहीं, ये वाली है। नहीं, ये वाली क्या? ये वाली कैंडल है। ठीक है। ये क्या हुआ? गैप अप तो ओपन हुआ, पर क्या हुआ आपका? सीधा जैसे मतलब इसमें कोई गैप अप नहीं हुआ, फ्लैटिस ओपन हुआ था बैंक निफ्टी। मतलब पॉइंट जीरो, एक पॉइंट का कुछ नेगेटिव था, बाकी और कुछ नहीं था। ठीक है। इसने क्या करा, धड़ाम से जहां से ओपन हुआ वहां से एक कैंडल धड़ाम से नीचे मारी, और फिर उसको बिग बना के और उस कैंडल को ग्रीन में क्रिएट कर दिया। पहले कैंडल ने ही जो देना था, करना था। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आपको बताया था कि 154 का लेवल पार करेगा तो आप आपकी एंट्री देख लेना। अगर 5-5 मिनट में अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो 5 मिनट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या आता है 5 मिनट का हमारा। चलो ठीक है। ये है 25 तारीख। ठीक है। ये कैंडल है 25 तारीख वाले।
अरे भैया आपकी जरूरत नहीं है, आप केवल हम स्केल दे दो। ठीक है, ये कैंडल है 25 तारीख की, आपके सपोर्ट जोन के पास, रेजिस्टेंस के पास में ही ओपन हुआ था। मैंने आपको बताया था कि भैया फाइनल सपोर्ट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस के पास में ओपन होके वीक बना के फिर 2 कैंडल नीचे मार दी, फिर आपको जो सपोर्ट जोन लगा था, सपोर्ट जोन के पास से मार्केट ने ऊपर जाने लगा और फिर आपको पहला टारगेट इसने जो हमारा रेजिस्टेंस 109 से 154 का दिया, फिर इसके ऊपर भी ये जाने की कोशिश करी पर वहां से थोड़ी देर साइडवेज होके फिर आपका मार्केट नीचे ही नीचे आया, फिर आपके सपोर्ट के पास में एक बार फिर आया और फिर थोड़ा सा ऊपर गया। मतलब रेंज यही थी पूरी, लगभग एक रेंज में जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ये प्रीमियम भी घूमा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो इसमें तो पहले से लगा रखे हैं। हाँ भैया लगे हैं तो अब मैं क्या करूं, लगे हैं, जो चीजें लगी हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। अब जिसमें नहीं लगा है मैं उसमें लगाने की आपको कोशिश करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें भी ऊपर की साइड तो लगा ही है, तो अब केवल हमें क्या करना है, इसमें नीचे के साइड वाला ही लगाना है। मतलब एक फाइनल बेस जो क्रिएट हुआ, एक बेस और क्रिएट हुआ है, उस बेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं। और ये बेस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, इसको मैं एक बेस मानूंगी। ठीक है, और ये बेस है आपका 289 रुपीज का, मतलब 290 के आसपास का मान लो। अब कल मार्केट अगर फिर डाउन थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव ओपन होता है या फ्लैटिश ओपन होता है, तो जहां भी मार्केट खड़ा है इससे और नीचे जाएगा। तो आपको पुट के साइड में अपने पोजीशन बनाने से पहले, मार्केट ने चाहे कुछ भी किया हो, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने -10 पॉइंट का नेगेटिव दिया है, पर क्या पुट ऐसा कुछ दिया है कि भैया पुट के प्रीमियम में कुछ आपको करोड़ों रुपए बांट दिए हो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। ये देख लो, पुट के प्रीमियम में भी करोड़ों रुपए नहीं बांटे ना कॉल के प्रीमियम। मतलब प्रीमियम तो दोनों ही गले हैं, कॉल का भी गला है और पुट का भी गला है, दोनों प्रीमियम्स गल के नीचे ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई आपको करोड़ों रुपए बटे हुए हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है कि भैया हमारा जो बेस होता है, हमें बेस से अगर बेस टूट गया है तो फिर हमें इंटरेस्ट में रखनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, एसएल काटो, बैठो आराम से, फिर इंतजार करो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा के। एटीएम या आईटीएम में, आईटीएम मान लो आपको महंगा पड़ता है तो एटीएम सस्ता होता है थोड़ा, तो भैया एटीएम में रख लो। एटीएम जो भी प्रीमियम उस समय जहां पे भी मार्केट चल रहा है उसके कॉल और पुट पे निगाह बना के रखो कि किसी में बेस क्रिएट हो रहा है क्या। अगर एक का बेस टूट रहा है तो जरूरी नहीं कि दूसरा ऊपर जा रहा है। ऐसा तो कुछ मेरे हिसाब से आज तो नहीं हुआ है कि एक का बेस टूटा तो ऐसा क्या हुआ कि दूसरा ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। मतलब प्रीमियम से तो दोनों लगभग गले क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है। ठीक है, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय।